यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आँखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है।
इधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का कागज है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का कागज है, तू प्यार का कागज है। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मीठे बच्चे, बस एक बूंद काफी है उद्धार के लिए। अमृत ज्यादा नहीं लगता, एक बूंद काफी है। समझ की बातें। इस ज्ञान की एक बूंद, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, पूरा हो गया ज्ञान इसी एक बूंद से। पर ये एक बूंद छोड़ के अगर तुमने महासागर भी उठाया, सारे बादल भी उठाए, सारा यूनिवर्स ब्रह्मांड भी उठाया, फिर भी व्यर्थ है। यह एक बूंद सबसे इंपॉर्टेंट है। यह एक बूंद। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझदार बनो। बस एक बूंद, ज्यादा नहीं बाबा कहते, बस एक। असलियत में बच्चों को अपने घर में बाबा के इस महावाक्य को फ्रेम करके रखना चाहिए कि परमात्मा कहता है, भगवान कहता है, परमेश्वर कहता है, गॉड अल्लाह कहता है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस एक बूंद में सारा सार है, सारा सागर है। एक बूंद में। समझ की बात है। दुनिया में जितना बड़ा महासागर है, सारे सागर एक ही है, कनेक्टेड है। बस अलग अलग रीजन में आए, अलग अलग नाम दिए गए, पर है तो एक ही। उससे भी बड़ा ज्ञान है उस महासागर से, और उसमें से ये एक बूंद इंपॉर्टेंट है। जैसे शून्य के बिना दुनिया नहीं चलती, उसी प्रकार यह बूंद शून्य है। महासागर में से यह एक बूंद हटाई तो महासागर समाप्त। समझ की बात है। यह एक बूंद जिसके पास है, ज्ञान की एक बूंद, कौन सी? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, वही विजयी है, वही सफलता मूर्त है।
उसी के पास सब कुछ है। बस एक बूंद, इस पर ध्यान दो, इस पर अटेंशन दो। यह एक बूंद कमाल की है। यह एक बूंद, दुनिया इसी एक बूंद को भूल चुकी है और बाकी सारी बूंदें, सारे तालाब, सारी नदियां, सारे सागर इकट्ठा कर रही है जो व्यर्थ है। उनका कोई मतलब नहीं है। कहते समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अनेक अनेक रत्न निकले, जहर भी निकला, पर इंपॉर्टेंट क्या था? अमृत। ये अमृत है संगम का। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह अमृत है। यह अमृत जिसके पास नहीं, कोई उपयोग नहीं बाकी सारे रतन होके। यह अमृत सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। ज्ञान की एक बूंद, कमाल है बच्चे। इस एक बूंद का, इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बस एक बूंद का खेल है, बस एक बूंद, इसी से सारी प्राप्ति है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। समझदार बनो बच्चे इस बात को लेकर। समझदार पूरे पूरे। ज्ञानी वही है जिसे ये बूंद पता है, जिसे ये महावाक्य पता है। योगी वही है जिसे ये महावाक्य पता है। धारणा यही ऊंची है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। और सबसे बड़ी सेवा भी यही है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। इससे बढ़कर कुछ नहीं, इसे छोड़कर सब शून्य है। यही अनंत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही अनंतता है। बाकी सभी शून्यता है। अनंतता को ढूंढो, अनंतता को देखो। समझ कर चलो बच्चे। एक बूंद, ज्ञान की एक बूंद है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तुम्हारे पास अनगिनत बूंदें हैं, पर एक बूंद बाबा कहते हैं। समझ की बात है। वो शास्त्रों में दिखाते हैं ना, पांडवों के यहाँ कोई ऋषि और उनके शिष्यगण आए थे। भोजन नहीं था। उन्होंने कहा नदी से आते नहा के भोजन तैयार रखना। याद किया श्री कृष्ण जी को। आए, एक दाना था। वो एक दाना उन्होंने खाया और उन सब ऋषियों के पेट भर गए। ये एक बूंद है। ये तुमने अगर प्राशन की तो सारी दुनिया तृप्त हो जाएगी। एक बूंद, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। ये जिसने किया उसने विश्व सेवा की, वही विश्व सेवाधारी है। इससे बढ़कर कोई विश्व सेवा नहीं है। इसे छोड़कर जो तुम विश्व सेवा या सेवा ढूंढ रहे हो, वो सब माया है। असली सेवा यही है। न सिर्फ तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है,
बल्कि सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है इस एक बूंद से। इसलिए इस एक बूंद को संभालो। मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। समझ की बात है बच्चे, बूंद पर अटेंशन दो। इस प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर है 1 नंबर, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। 2 नंबर, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा यानी इनाम मिलेगा। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वह ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं हैं। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। 2 बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूँ तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा हैं। मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सज़ा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। बच्चे क्यों नहीं करते? घंटों घंटे यह प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? 63 जन्म, 2500 साल से तुम पक्के रूप से भूल चुके हो कि तुम आत्मा हो। तुम्हें क्या लगता है 2.5 मिनट में आ जाएगी स्थिति? बच्चे, ब्रह्मा को भी लिखना पड़ा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तुम क्यों नहीं करते? बिना प्रैक्टिस के स्थिति नहीं आएगी। तुम्हारा पहला पुरुषार्थ एक ही है, मैं आत्मा हूँ। इसकी कड़ी प्रैक्टिस करो। यह देह मेरी है, मेरी इंस्ट्रूमेंट है, मेरा साधन है यह देह। इसी के द्वारा कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ। मुझसे कर्म कराने वाला परमपिता
परमात्मा शिव बाबा है बाद की बात, पर पहले मैं आत्मा हूं। घड़ी घड़ी करना चाहिए बच्चे। सेकंड के ऊपर सेकंड, मिनट, घंटे, दिन बीत रहे हैं। रोज सुबह होती है, शाम आती है, रात होती है, सो जाते हो सारे दिन भर की सेवाएं करके। वापिस नया दिन, रोज का दिन नहाने धोने, खाने पीने में, व्यवस्था करने में, बातें करने में जा रहा है। रोज का दिन, रोज वही बातें, खाना पीना, पहनना, जागना, सोना। यह कब करेंगे? हम आत्मा हैं। यह प्रैक्टिस कब होगी? इसके बिना कुछ नहीं होने वाला बच्चे। यह प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। यह कब होगी? प्रैक्टिस को देखो। मैं आत्मा हूं। घड़ी घड़ी हर कर्म में, पानी पीते, जल पीते, मैं आत्मा मेरे शरीर को जल पानी दे रही हूं। भोजन करते, मैं आत्मा मेरे इस शरीर को चलने के लिए, ऊर्जा के लिए अन्न दे रही हूं। नींद करते, मैं आत्मा शरीर का मेंटेनेंस ठीक से हो जाए इसलिए उसे रेस्ट दे रही हूं। न मैं पानी पी रही हूं, न मैं खाना खा रही हूं, न मैं रेस्ट कर रही हूं। अपने को कर्मों से अलग करो, यही डिटैचमेंट है। कर्म करते हुए भी ना करना, ये है। बोलते हुए भी ना बोलना, यही है। क्योंकि बोल रही हूं कौन? मैं आत्मा। बोलने वाली मैं आत्मा। सुनते हुए भी नहीं सुनना, सुनते हुए भी। सुनने वाली कौन? मैं आत्मा। देखते हुए भी नहीं देखना है, देखने वाली कौन? मैं आत्मा। प्रैक्टिस बढ़ाओ बच्चे। रोज तुम वही कर्म कर रहे हो, बस उन्हीं कर्मों में आत्मिक कॉन्शियसनेस जागृत करना है। बात खत्म हो गई। क्या अलग करना है? कुछ भी तो नहीं। यह प्रैक्टिस मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ही आपको सोल कॉन्शियसनेस में लेके जाएगी। अपने आप नहीं होगा कुछ भी बच्चे। तुम चाहते हो कोई जादूगरी हो जाए, शिव बाबा कोई जादू की छड़ी घुमाए, ब्रह्मा बाबा कोई कृपा करे, मम्मा कोई शक्ति दे और हम आत्मिक स्थिति में आ जाए। ये सब नहीं होगा बच्चे। करना पड़ेगा। कर्म है ये आत्मिक स्थिति में आना। करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। तुम चाहना रख रहे हो कि सब अपने आप हो जाए, नॉट पॉसिबल बच्चे। अपने आप नहीं होगा। और बच्चे होश में आओ, समय कम रहा है और ऑलरेडी 2500 साल से तुम कॉन्शियसनेस भूल चुके हो। समझदार बनो, इसकी प्रैक्टिस करो। हम आत्मा हैं। घड़ी घड़ी प्रैक्टिस। मिस क्यों करना है? बैठे किसी की बात सुन रहे, फिर भी उसी अवस्था में प्रैक्टिस करो। भोजन कर रहे, नींद कर रहे, व्यवस्था कर रहे, सेवा कर रहे, कुछ भी नौकरी धंधा जो भी है तुम्हारा, एजुकेशन, प्रोफेशन, पर ये मत भूलो ये सब करने वाली आत्मा है। नाम रूप ये सब नहीं कर रहा है। नाम रूप से बाहर आओ और देखो अंदर क्या है। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। यह चाचा है, मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को
महान परमात्मा थोड़े ही कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। न परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं। ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो ज़रूर रची हुई सृष्टि है। तब तो कहते हैं ना, रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, यह जानते हो। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। यह कहने कोई को आएगा नहीं। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी है। यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर न समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है, यह लंदन है। बिगर समझाने बुद्धि में आ न सके। अगर नक्शे में नाम पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भभका चाहिए, शो देखकर ही आएंगे। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो ज़रूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश
माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ, दो बाप है, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। मासी का घर नहीं, अर्जुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है, अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे। मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उलाहना न देवे। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंढोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहाँ सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं। अखबार द्वारा भी इतला करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत। सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है, तो सबसे बड़ा तीर्थ परमपिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना। परंतु यह किसको पता नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं। ज़रूर सेक्शन है जहाँ से आते हैं। हिस्ट्री फिर रिपीट ज़रूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज़ है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहाँ देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहाँ तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं। लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ तो देखो
कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं, तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाट बजाते बजाते पतित बन जाते हो। आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं। बाबा आओ, हमको भी आप समान बनाओ। बच्चे, इसलिए तो आया हूँ। आप समान बनने का उपाय क्या है? जिसके जैसा बनना है उसकी बात तो मानो। तुम बनना चाहते हो मेरे जैसे और मेरी ही बात नहीं मानते। अजीब बात है, मजेदार भी बात है। पूरी पूरी बाप बनाना चाहता है, पर बच्चे बात नहीं सुनते। लगाना चाहते हो श्री अपने नाम के आगे, और श्री श्री की ही बात नहीं मानते। श्रेष्ठ बनना चाहते हो और श्रेष्ठ की बात ही नहीं मानते। कैसे बनोगे श्रेष्ठ? कोई उपाय है? इसलिए बच्चे, बाप की बात माननी चाहिए, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना चाहिए। वरना ये छोड़ दो सब कि हमें बाप समान बनना है। समझ है? तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के, क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहाँ ढेर की ढेर मिल्कियत होगी। कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही। हीरे सोने आदि की खानियाँ सब तुमको नई नई मिलेंगी। पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वहाँ सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहते तुम भूख मरो। बच्चों आदि को भी संभालना है। रचता का फर्ज है संभाल करना। दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मारना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो। फैमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी। सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पार्ट ही उस समय का है। इसलिए मेरा नाम ही है
दुखहर्ता सुखकर्ता, सर्व का शांतिदाता सुखदाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे। फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिरुआ मौत मलुका शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था ना। तुमको कोई परवाह नहीं थी। तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हम आत्मा है। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो। जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह यह सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं। स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं। जिससे वर्षा मिलता है उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद न आए। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं। मैंने यह लोन लिया है। कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं। ज़रूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। यह गॉड फादरली सल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सल्वेशन देने वाली, सर्व का सदगति दाता राम। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। 2 नंबर, एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। वरदान है, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मदद बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमज़ोर संकल्प करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूँगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और एक बल एक भरोसे चलो। कार्य विश्व कल्याण का हुआ ही पड़ा है। करण करावन हार बाप साथ है और तुम निमित्त हो। मौज करते चलो, कार्य होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।